Hello students. So today we'll start unit number 4 for mutual fund operations part 2, that is for second semester of Bachelor of Vocational Courses. इसका अगर हम सिलेबस देखें, हमारे कोर्स में जो सिलेबस है that is financial goals as goals that are defined in terms of money required and the period. Means we have to discuss about the financial goals, and that is in terms of money required and the period. That is period here means maturity period. Maturity period means जो goals जो बनेंगे, जो objective set होंगे, वो कितने duration का set होगा. So that is the period. Next topic we have to discuss about financial planning. Financial planning मतलब किस तरीके से हम फंड का अरेंजमेंट करेंगे और फिर इसी फंड का ऑब्वियसली द ऑब्जेक्टिव इज हमारे फ्यूचर का रिक्वायरमेंट. उस फ्यूचर के रिक्वायरमेंट के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं. इन्वेस्टमेंट के लिए जो फंड है उसकी फाइनेंसिंग कैसे करें, सोर्स कहां से आए, किस तरीके से हम उसको इन्वेस्ट करें. बिकॉज हमें अपने बाकी एक्सपेंसेस भी देखना है, जिसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं. उन एक्सपेंसेस को भी देखना है. उसके साथ साथ हमें अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, और फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए हमें फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल को सेट करना है, और उन फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनानी है, जो हमने यूनिट नंबर 3 में डिस्कस किया था. तो यहां पे हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे कि व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ फाइनेंस, पैसा कहां से आएगा, और फिर उस पैसे को किस तरीके से खर्च किया जाएगा और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा. दैट इज द फाइनेंशियल प्लानिंग. एंड लास्ट स्टेप में स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग विल डिस्कस. एंड व्हाट आर वेरियस स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड रूल्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानर. तो आप यहां देखिए एक और रोल या एक और कंसल्टेंसी या एक एक्सपर्टीज ऑप्शन ओपन होता है उनके लिए जो बहुत अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं. दे कैन एक्सेल और दे कैन यूटिलाइज दिस एक्सपर्टीज और नॉलेज फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ अदर इन्वेस्टर्स, जिसके थ्रू हम कुछ कमीशन कमा सकते हैं. तो हम किसी और के फाइनेंस को प्लान कर सकते हैं, स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो ये जो एक्सपर्टीज है या ये जो ऑप्शन अपॉर्चुनिटी होती है, इसको हम फाइनेंशियल प्लानर कहते हैं. सो दैट इज द थर्ड पार्ट वी हैव टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. तो क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर है. लेट्स प्रोसीड. सो फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज फाइनेंशियल गोल. फाइनेंशियल गोल कैसे डिफाइन होगा, फाइनेंशियल गोल किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, उसको हम लोग पहले समझते हैं. सो व्हाट आर द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर फाइनेंशियल गोल्स. तो ऑब्वियसली द फाइनेंशियल गोल्स आर, यहां ध्यान देंगे, पर्सनल बिग पिक्चर ऑब्जेक्टिव्स यू सेट फॉर हाउ यू विल सेव एंड स्पेंड मनी. तो जब हम फाइनेंशियल गोल की बात करते हैं, ये एक पर्सनल गोल है, ये एक इंडिविजुअल का गोल है, ये मेरा गोल हो सकता है, ये आपका गोल हो सकता है, और ये हो सकता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल या किसी एक फैमिली का गोल. इसमें देखेंगे द बिग, इट इज अ बिग पिक्चर ऑब्जेक्टिव. ये बहुत बड़े पैमाने पे हम अपने जो ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, है ना. ऑब्जेक्टिव किसके लिए ऑब्जेक्टिव सेट हो रहा है, यू सेट फॉर हाउ यू विल सेव एंड हाउ यू विल स्पेंड मनी. जो हमारे पास पैसा आएगा उसको किस तरीके से सेव किया जाए और किस तरीके से उसको एक्सपेंड किया जाए, उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, उसको किस तरीके से स्पेंड किया जाए. दे कैन बी थिंग्स यू होप टू अचीव इन शॉर्ट टर्म और फर्दर डाउन द रोड. तो जो हम फाइनेंशियल गोल में सेट करेंगे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है या फिर डाउन द रोड मतलब लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशियल गोल सेट किया जा सकता है. Either way, it's often easier to reach your goals if you identify them in advance. तो ये जो गोल होते हैं ये आज हम सेट करेंगे फ्यूचर के लिए. तो जो फ्यूचर की बात होगी तो फ्यूचर को हम शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में डिफाइन करेंगे.
तो एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनेंशियल गोल्स, किसे फाइनेंशियल गोल, क्या क्या फाइनेंशियल गोल हो सकता है? पेइंग ऑफ डेट। पेइंग ऑफ डेट का मतलब है आपने किसी से लोन लिया है, किसी बैंक से लिया है, किसी इंडिविजुअल से लिया है, किसी फैमिली मेंबर से लिया है, किसी फ्रेंड से लिया है, तो उसको उसको पे ऑफ करना है, उसको वापस करना है, तो ये आपका फाइनेंशियल गोल हो सकता है। सेविंग फॉर रिटायरमेंट कैन बी ए फाइनेंशियल गोल, कि रिटायरमेंट के बाद हमें कितना मंथली मिलना चाहिए, हमारे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए फाइनेंस का जो सोर्स होना चाहिए उसकी प्लानिंग आज कर सकते हैं। सो दैट कैन बी ए फाइनेंशियल गोल। बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड कैन बी ए फाइनेंशियल गोल। इमरजेंसी फंड, अचानक से कुछ जरूरत पड़ जाए, है ना, ये अचानक से जरूरत कई तरीके से हो सकती है, कोई बीमार पड़ गया, किसी और को देना है, या किसी किसी लेट्स से किसी के एजुकेशन में हमें एजुकेशन में फंड की जरूरत पड़ रही है, किसी की शादी हो रही, कोई भी चीज हो सकती है, दैट कैन बी एन इमरजेंसी रिक्वायरमेंट, तो इमरजेंसी फंड हो सकता है। या हो सकता है लॉन्ग टर्म में कि आप घर खरीदना चाहते हैं, या किसी आप वेकेशन पे जाना चाहते हैं, या आप कोई खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या आप फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं कि मुझे फ्यूचर में किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, तो दैट कैन बी अ फाइनेंशियल गोल। So these are the financial goal. Next we'll discuss about why financial goal matters. Financial goal की जरूरत क्यों है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? Having financial goal can help shape your future by influencing the actions you take today. जो आज हम डिसीजन लेंगे रिलेटेड टू फाइनेंशियल गोल, ये हमारे फ्यूचर को शेप करेगा, ये हमारे फ्यूचर को डिफाइन करेगा, क्योंकि जो आज हम डिसीजन लेंगे उसी के बेसिस पे हम एक्सपेंडिचर करेंगे, उसी के बेसिस पे हम स्पेंडिंग करेंगे, और उसी के बेसिस पे हम सेविंग या इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जो आज हम डिसीजन लेंगे ये फ्यूचर के लिए डिफाइन होने वाला है, ये हमारे फ्यूचर को सेट करने जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल से योर गोल इज टू पे ऑफ अ क्रेडिट। कोलोसल क्रेडिट इज नथिंग बट एक लोन को पे बैक करना है। तो आप कोलोसल क्रेडिट की जगह आप लोन लिख सकते हैं कि हमें एक लोन को पे ऑफ करना है ना, हमने किसी से लोन लिया, किसी से उधार लिया था, घर खरीदने के लिए उधार लिया था, या बैंक से लोन लिया था, उसको पे ऑफ करना है। तो यू माइट कट बैक ऑन टेक आउट डिनर्स, यूज द मनी यू सेव टू मेक एक्स्ट्रा पेमेंट इंस्टेड। तो बहुत सिंपल सा देखिए कि हमने किसी से उधार लिया है और उसको वापस करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैंने आज ये फाइनेंशियल गोल सेट किया कि मुझे नेक्स्ट 2 महीने में या 1 साल में या 10 साल में मुझे पैसा वापस करना है, तो जो मेरे इधर उधर के खर्चे हैं, जो मेरे अनवांटेड जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे होटल में जाना, फिलहाल इस समय तो होटल का खाना खाना ही नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ जो अभी लॉकडाउन का पीरियड है, तो हम होटल में नहीं जा रहे हैं, तो दैट कैन बी वन सेविंग, ये हमने पैसा बचा लिया। 1 रुपी सेव्ड इज 1 रुपी अर्नड। तो जो आपने आज पैसा बचाया ये आपके फाइनेंशियल गोल को फुलफिल कर सकता है। यही चीज हम डेट जिससे हमने लोन लिया है उसको वापस करने में यूज कर सकते हैं। सो विदाउट एस्टैब्लिशिंग दैट गोल you are more likely to continue spending as usual while your debt piles up। और अगर हम ये फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करें तो क्या होगा, जो हमारे इधर उधर के खर्चे वो बढ़ते रहेंगे, इधर उधर खर्चे हम करते रहेंगे। आज हम होटल में नहीं खा रहे तो हम क्या करेंगे, जोमेटो से मंगाएंगे, जोमेटो अभी चल रहा है, अब जोमेटो से मंगाओगे। सो दैट इज नथिंग बट अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। इन माई व्यू दिस इज अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। बट अगर हम ऐसा नहीं, मैं नहीं मना करता कि आप बाहर का मत खाइए, बट अगर आप ये फाइनेंशियल गोल बनाते हैं और आपको पता चलता है कि आपको किसी को पैसा वापस करना है, तो उस केस में आप इस पैसे को सेव कर सकते हैं। जहां वीक में आप 6 दिन खा रहे थे वहां 3 दिन खाइए। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी से लोन नहीं लिया है, तो ऐसा जरूर नहीं कि आपको लोन नहीं लिया है तो आप इस तरीके के एक्सपेंडिचर करिए। यू कैन सेव फॉर फ्यूचर, दैट विल डिपेंड ऑन योर फाइनेंशियल गोल। तो एक बार जब आप फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं, उसी के बेसिस पे आपके एक्सपेंडिचर, सेविंग, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिफाइन होती है। लाइक ऑल एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल गोल्स
should be included in your budget. तो जब आप मंथली बजट या एनुअल बजट बनाते हैं कि ये मेरा पैसा यहां से आएगा, इस पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, तो जब आप एक फाइनेंशियल गोल सेट कर लेते हैं तो आप उस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम से कुछ अमाउंट आप फाइनेंशियल गोल के लिए भी असाइन करेंगे, एलोकेट करेंगे. दैट वे यू कैन टेक अ कॉन्क्रीट स्टेप towards reaching them while leaving room for other cost. Plan out how much time it will take to reach each goal and how much money you will need to contribute within that period. तो ये क्या करेगा, आपके ऐसे कुछ एक्सपेंसेस, ऐसे कुछ कॉस्ट जो अननेसेसरी लग रहे हैं, जो अननेसेसरी हो सकते हैं, जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं, उसको आप कर्टेल कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, कर्व कर सकते हो, रोक सकते हो. और वो जो सेव हुआ पैसा है, जो अनवांटेड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो रहा था, उसको आप अच्छे जगह यूटिलाइज कर सकते हो. नेक्स्ट है हाउ टू सेट फाइनेंशियल गोल. तो देखिए ये 6 स्टेप्स मैंने डिफाइन किया. दिस इज नॉट कंक्लूसिव, इसके अलावा भी स्टेप्स हो सकते हैं. ये 6 स्टेप्स क्या है? पहला, फिगर आउट व्हाट मैटर्स टू यू. क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्या फ्यूचर इंपॉर्टेंट है? रिटायरमेंट प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट? घर खरीदना इंपॉर्टेंट है? वेकेशन पे जाना इंपॉर्टेंट है? या किसी की मदद करना कैन बी इंपॉर्टेंट? हायर एजुकेशन कैन बी इंपॉर्टेंट? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू? फिगर आउट. इसको आप एक पेपर पे, एक छोटे से पेपर पे लिख लीजिए. फिगर आउट व्हाट मैटर्स टू यू. पुट एवरीथिंग फ्रॉम द प्रैक्टिकल and pressing to the whimsical and distant on the table for inspection and weighing. देखिए ये हैवी वर्ड है, इस पे ध्यान मत दीजिए. आप बहुत लॉजिकल सोचिए कि आप जब ये फिगर आउट कर लेंगे, आपने पेपर पे लिखा कि ये मेरा एक्सपेंडिचर है, ये मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग है, ये मुझे फ्यूचर के बारे में सोचना है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी. तो आप देखेंगे कि यू विल बी फोकसिंग मोर ऑन योर ऑब्जेक्टिव, योर फ्यूचर, योर हॉबी, या जो आप फ्यूचर में करना चाहते हैं उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करेंगे. और फिर उसका आप इंस्पेक्शन करेंगे. आप उसका इंस्पेक्शन करेंगे कि इस पर्टिकुलर टारगेट को, इस पर्टिकुलर गोल को कैसे अचीव किया जा सकता है. देन नेक्स्ट स्टेप इज सॉर्ट आउट व्हाट्स विद इन रीच, व्हाट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम एंड विच मस्ट बी पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी. तो जब आप फर्स्ट स्टेप को फुलफिल कर लोगे कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू, आज का एक्सपेंडिचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फ्यूचर का जो फ्यूचर इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू, और फ्यूचर में भी क्या इंपॉर्टेंट है? कार खरीदना इंपॉर्टेंट है, घर खरीदना इंपॉर्टेंट है, वेकेशन पे जाना इंपॉर्टेंट है, या रिटायरमेंट प्लानिंग इंपॉर्टेंट है. ये एक बार जब हम सेट कर लेंगे पहले गोल में, ये एक बार जब हम सेट कर लेंगे फर्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे कि ऐसा कौन सा गोल है जो हमारे रीच में है, जो बड़ी आसानी से किया जा सकता है. क्योंकि जब आप गोल सेट करोगे, वो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, मिड टर्म के लिए हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है, टाइम होराइजन के बेसिस पे. तो आप ये देखेंगे कि उसमें से कुछ गोल ऐसे होंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपका एक ही गोल होगा, बहुत सारे गोल हो सकते हैं. तो आप देखेंगे कुछ गोल ऐसे हैं जो आपके रीच में बहुत इजीली से उसको अचीव किया जा सकता है, और कुछ गोल ऐसे हैं जो ज्यादा टाइम लेने वाला है, इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ टाइम ज्यादा ड्यूरेशन लगेगा. तो आप इसके बेसिस पे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी डिफाइन करेंगे कि लॉन्ग टर्म में इसको अचीव करने के लिए क्या प्लानिंग किया जाए, किस तरीके से उसको अचीव किया जाए. सो उसके बेसिस पे आपके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनेगी. देन नेक्स्ट है, बहुत अच्छा सा ये देखिए, एक थर्ड स्टेप है, दैट इज टू अप्लाई अ स्मार्ट रूल. स्मार्ट क्या होता है? स्मार्ट इज गोल स्ट्रेटेजी दैट मेक्स सर्टन योर एम्बिशंस आर specific, measurable, achievable, relevant and timely. That is smart. तो smart का फुल फॉर्म क्या है? Specific, measurable, achievable, relevant and timely. इसका मतलब समझते हैं. इसका मतलब यह है कि जो भी आपका गोल हो वो स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफाइड होना चाहिए. मेरा गोल है कि मैं 5 साल बाद घर खरीदूं.
मेरा गोल है कि 6 साल बाद मेरे पास खुद का कार हो। मैंने अपने पेरेंट्स से पैसा नहीं लिया, बैंक से लोन नहीं लूंगा और मैं अपने ही पैसे से कार खरीदूंगा। दैट कैन बी माई गोल। ये एक स्पेसिफाइड गोल है, स्पेसिफिक गोल है। दूसरा हो सकता है जो भी गोल हम बनाएं, जो भी गोल डिफाइन करें, दैट शुड बी मेजरेबल। मेजरेबल का क्या मतलब है कि वो मेजर हो सके। अब जैसे मुझे कार खरीदना है, दैट इज माई गोल, जो स्पेसिफाइड गोल है, स्पेसिफिक गोल है। तो कार खरीदने के लिए मुझे किसकी जरूरत है? पैसे की जरूरत है। तो पैसा कैसे अरेंज कर रहा हूं? पैसा मैंने एक आरडी ओपन कर लिया या एक एफडी ओपन कर लिया या एक म्यूचुअल फंड ओपन कर लिया, और ये म्यूचुअल फंड की मैच्योरिटी मैंने 6 साल रखी, क्योंकि 6 साल के बाद मुझे कार खरीदी। तो मैं क्या करूंगा, म्यूचुअल फंड में मे बी एसआईपी ले रहा हूं या लमसम ले रहा हूं, लेट्स से एसआईपी लेता हूं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो हर मंथ मैं कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रहा हूं। तो अब यहां देखिए, आप ये मेजर कर पा रहे हैं कि हर मंथ अगर इतना अमाउंट डिपॉजिट करूंगा तो 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। यू कैन मेजर। तो जो आपका गोल हुआ वो मेजरेबल हुआ। अब कोई ऐसा भी गोल रख सकता है कि मुझे चांद के ऊपर घर बनवाना है। दैट इज नॉट मेजरेबल, दैट इज नॉट स्पेसिफिक। ये बोल सकते कि हाँ ये घर बनाना है, बट दैट इज नॉट स्पेसिफिक, और ये मेजरेबल भी नहीं है। कैसे आप मेजर करेंगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि चांद पे घर बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा, यहां से वहां जाने में कितना कॉस्ट लगेगा। यू डोंट नो। सो अगर उसके बारे में आपको पता नहीं है तो आप उसको मेजर कैसे करोगे? थर्ड जो टर्म बोलता है ए, स्मार्ट का ए, दैट इज अचीवेबल। गोल ऐसा भी होना चाहिए कि वो आप अचीव कर सको। जैसे कार खरीदना है, लेट्स से कार की जो वैल्यू है 10 लाख रुपए है, तो आप उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके हिसाब से आप सेविंग कर रहे हो, और वो अचीव किया जा सकता है। अब कोई बोल रहा है कि मुझे चांद पे घर बनाना है, दैट इज नॉट अचीवेबल, दैट इज नॉट स्पेसिफिक, दैट इज नॉट मेजरेबल, दैट इज नॉट अचीवेबल। वो अचीव ही नहीं किया जा सकता। तो ऐसे गोल क्यों सेट करें? है ना, कोई बोलेगा कि मुझे चांद पे टूर करना, दैट इज नॉट स्पेसिफिक। उसका कॉस्ट कितना होगा, दैट इज नॉट मेजरेबल। उसकी सेविंग कैसे करेंगे, दैट इज नॉट मेजरेबल। और ये अचीव होगा नहीं होगा, दिस इज विम्सिकल, ये क्लियर नहीं है। सो हो सकता है कि दिस इज नॉट अचीवेबल। और जो आपका गोल हो वो रिलेवेंट हो, आपसे रिलेटेड हो। रिलेवेंट कि मुझे कार खरीदना है, ये रिलेवेंट है। यहाँ पे चांद पे घर बनाना, दिस इज नॉट रिलेवेंट। रिलेवेंसी यहाँ पे लूज होती है। तो एक रिलेवेंट होना चाहिए गोल, जो हो एक रिलेवेंट होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, एंड टाइमली। और ऐसा होना चाहिए जो टाइम पे डिफाइन हो सके। है ना, अब चांद पे कब यहां से एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट निकले जो टूरिस्ट को लेके जाए, यही क्लियर नहीं है। लेकिन 5 साल बाद मुझे कार खरीदना है, उसके लिए इतना पैसा जमा करना है, तो आपने टाइम यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो कोई भी फाइनेंशियल गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए। सो दिस इज थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप इज क्रिएट अ रियलिस्टिक बजट। एक रियलिस्टिक बजट क्रिएट करिए कि मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम जो है पर मंथ जो है 30,000 रुपए है। तो 30,000 में से 10,000 मेरा किराया जा रहा है, 10,000 मेरे इधर उधर के खर्च जा रहे हैं। तो 10,000 ये ऐसा सॉलिड अमाउंट है, कंसोलिडेटेड अमाउंट है, जिसको सेव किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको एक रियलिस्टिक बजट बनाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि 30,000 आ रहा है तो मैं क्या करूंगा कि उसमें से 20,000 बचा लूंगा। कैसे बचा लेंगे? खाना पीना बंद कर देंगे? इज इट रियलिस्टिक? कि आप सोच रहे हैं कि 6 साल बाद जो मुझे कार खरीदनी है उसको मैं 3 साल बाद खरीदना चाहता हूं, तो 3 साल बाद के लिए जो मैं सेविंग है उसको डबल कर दूंगा, और डबल करने के लिए मैं क्या करूंगा कि ओवर टाइम करूंगा। इज इट रियलिस्टिक? इज इट पॉसिबल? एक दिन ओवर टाइम कर सकते हैं, क्या हर रोज ओवर टाइम कर पाएंगे? तो आपका जो बजट है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। गेट अ स्ट्रॉन्ग हैंडल ऑन व्हाट्स कमिंग इन एंड व्हाट्स गोइंग आउट, देन वर्क इट
to address your goals. Use your budget to plug leaks in your financial ship. ये बोलता है कि आप इस तरीके से उसको हैंडल करिए कि आपको क्लियरली पता रहे कि व्हाट आर वेरियस सोर्स ऑफ इनकम, पैसा कहां कहां से आएगा मेरे पास, इस पैसे को कहां कहां इन्वेस्ट किया जाएगा, क्या एक्सपेंसेस हैं, और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हो सकते हैं कि जो अननेसेसरी हैं, ऐसे अननेसेसरी एक्सपेंसेस को प्लग कर देंगे, उसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे सो दैट आपका ऑब्जेक्टिव अचीव, आपका गोल अचीव हो सके. Fifth step is, with any luck, your tough, realistic, watertight budget will show at least a handful of leftover dollars or rupees. Whatever that amount is, have it automatically directed into a separate account designed to address first couple of things on your list of priorities. देखिए, आपने जो फर्स्ट स्टेप में जो आपने वो पैरामीटर डिफाइन किए कि विच इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू, या आपका जो गोल होगा, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव होगा, हो सकता है कि बहुत सारे हो सकता है कि 6 साल बाद कार खरीदना है, 10 साल बाद घर खरीदना है, 15 साल बाद में भी एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, और 30 साल तक रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है. ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं. तो देखिए, जो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम, जो पैसा आने वाला है, वो तो लिमिटेड है, उसको आपको प्रॉपरली एलोकेट करना है. तो जब आप प्रॉपरली एलोकेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप टाइटली बाउंड हो गए हैं, आप अपने बजट में टाइटली बाउंड हो चुके हैं, वाटर टाइट बजट हो जाएगा. और आप देखेंगे इसकी वजह से बहुत कम ही आपके पास बचेगा, आपके हाथ में बहुत कम बचेगा. तो आप इनिशियली 1-2 महीने में आप देखेंगे कि इसमें से कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जिसको बंद किया जा सकता है, और कुछ ऐसे आपकी स्ट्रेटजी इस तरीके से भी हो सकती है कि जो अमाउंट का एलोकेशन है वो और प्रॉपर हो सकता है. एंड द सिक्स्थ स्टेप इज मॉनिटर योर प्रोग्रेस. आप रेगुलरली मॉनिटर करते रहिए कि आप किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहे हैं. रेगुलर अपडेट करिए, और इफ रिक्वायर्ड आप अपने जो बजट एलोकेशन है उसमें चेंजेस कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी फ्यूचर में या किसी एक पर्टिकुलर ईयर में इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, आपके पास फाइनेंशियल क्रंच आ गया है, उसके बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेटजी, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या गोल में चेंजेस कर सकते हैं. सो फॉर दैट यू मस्ट और यू शुड रेगुलरली मॉनिटर योर प्रोग्रेस. देन नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू अचीव. ये तो हमने गोल सेट कर लिया. नेक्स्ट इज हाउ टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल. द बेस्ट वे टू रीच योर फाइनेंशियल गोल इज बाय मेकिंग अ प्लान दैट प्रायोरिटाइज योर गोल. तो एक ऐसा प्लान बनाइए जिससे गोल की प्रायोरिटी डिसाइड हो कि शॉर्ट टर्म में दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, मिड टर्म में दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड लॉन्ग टर्म में दिस इज मोर इंपॉर्टेंट. तो आप अपने जो गोल है उसको प्रॉपरली प्लान करेंगे तो आप अपने गोल को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं. When you examine your goal, you will discover that some are broad and far-reaching, while others are narrow in scope. Your goals can be separated into 3 categories of the time. तो जब आप इस गोल को एग्जामिन करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उन गोल्स को देखेंगे, तो आपको ये दिखेगा कि कुछ गोल ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं और उसको अचीव करने में बहुत टाइम लग सकता है, बहुत पैसे की जरूरत होगी, और कुछ गोल ऐसे हैं जो बहुत ही नैरो हैं, जो बहुत इजीली अचीव हो सकता है. तो आप टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे अपने गोल को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स, टेक अंडर 1 ईयर टू अचीव. ये हो सकता है 1 साल के लिए आपने गोल बनाया, जिसको हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल कह सकते हैं. सी ये जो ड्यूरेशन है 1 साल, दिस इज नॉट फिक्स्ड और दिस नॉट डेफिनिट. आपके लिए हो सकता है कि जो शॉर्ट टर्म गोल है वो 2 साल का हो, मिड टर्म 5 साल का हो, लॉन्ग टर्म 10 साल का हो. किसी के लिए ये शॉर्ट टर्म 1 साल का हो सकता है, किसी के लिए ये शॉर्ट टर्म 1 महीने का हो सकता है. सो दैट विल डिपेंड ऑन योर ऑब्जेक्टिव. एग्जाम्पल्स में भी वेकेशन, बाइंग अ न्यू रेफ्रिजरेटर, पेइंग ऑफ ए स्पेसिफिक डेट, किसी से
लोन लिया है 2,000 रुपए लिए थे, तो हो सकता है कि आप 2 महीने 3 महीने में उसको वापस कर देंगे। तो ये आपका एक शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। आप किसी वेकेशन पे जाना चाहते हो, समर वेकेशन पे जाना चाहते हैं, या कोई एक नया फ्रिज खरीदना चाहते हैं, नया एसी खरीदना चाहते हैं, या नया टीवी खरीदना चाहते हैं, दैट कैन बी योर फाइनेंशियल गोल। और इस फाइनेंशियल गोल को हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल। फिर हमारे पास है मिड टर्म फाइनेंशियल गोल। तो मिड टर्म फाइनेंशियल गोल क्या होता है? कैन बी अचीव्ड राइट अवे बट शुड टेक मैनी ईयर्स टू अकम्प्लिश। हो सकता है कि मिड टर्म जो है वो 2 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है, किसी के लिए मिड टर्म जो है वो 10 साल का हो सकता है, 10 years का हो सकता है। ये ड्यूरेशन हो सकता है, और ये ड्यूरेशन वेरी करेगा, ये ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, ये ड्यूरेशन वेरी कर सकता है। तो ये होगा मिड टर्म गोल। एग्जाम्पल्स में इंक्लूड परचेजिंग अ कार कैन बी ए मिड टर्म, फिनिशिंग अ डिग्री और सर्टिफिकेशन, जैसे एमबीए करना है, सो दैट कैन बी ए मिड टर्म गोल। अब एमबीए जो है 1 साल के अंदर तो नहीं होगा ना, तो आपको पहले ग्रेजुएशन करना होगा, फिर आप एमबीए करोगे, एमबीए का ड्यूरेशन 2 साल का है। सो ये मिड टर्म का हो सकता है, 2 साल का ड्यूरेशन। या पेइंग ऑफ योर डेट, या हो सकता है कि आपने 5 साल तक के लिए बैंक से लोन लिया है, तो उसको पे करने में आपको 5 साल लगे। जैसे ऑटो लोन, कार लोन ले रहे हैं, तो 5 साल 7 साल तक का लोन हो सकता है। तो ये मिड टर्म में डिफाइन। और एक हो सकता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग करें, सो दैट कैन बी लॉन्ग टर्म। या घर खरीदना है, दैट कैन बी लॉन्ग टर्म, क्योंकि घर खरीदना है और घर वो भी लोन पे लेना है, तो लोन का जो ड्यूरेशन होता है वो 20 साल, 25 साल, 30 साल तक होता है। सो ओवर 5 years, normally this is not necessary as I am saying, ओवर 5 years कैन बी अ लॉन्ग टर्म, बट किसी के लिए 10 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म हो सकता है, एंड मे टेक सेवरल years टू accomplish. As a result, require longer commitment and offer more money. Examples might include buying a home, saving for child's college education, और a comfortable retirement planning. तो इस तरीके से ड्यूरेशन के बेसिस पे आपके फाइनेंशियल गोल को डिफाइन किया जा सकता है, जिसके बेसिस पे आप फाइनेंशियल गोल को सेट करेंगे, जो हमने पीछे के 6 स्टेप डिस्कस किए, और फिर उसके बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेटजी, सेविंग की स्ट्रेटजी, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी, सोर्स ऑफ इनकम की स्ट्रेटजी को डिफाइन करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल गोल्स। आई होप आपको समझ में आया। कहीं भी कोई डाउट होगा कमेंट करिए, ग्रुप में कमेंट करिए, या चैनल पे कमेंट करिए, एंड आई विल ट्राई टू क्लियरिफाई एवरी टाइप डाउट। थैंक यू वेरी मच।